जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी। आज हो चुका है 18 अप्रैल 2025। तो 18 अप्रैल की न्यू अपडेट क्या आ रही है, करंट अफेयर्स को लेकर आ चुके हैं हम। यह पहला मेरा जो है कि डिजिटल रूप से देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स आ रहा है और सवाल पहला ही पूछा गया है आप लोगों के साथ। क्या सवाल है? सवाल है कि हाल ही में जो है कि कहा जा रहा है कि हाल ही में तीर अंदाजी यानी कि कहा जा रहा है कि तीर अंदाजी विश्व कप 2025 में, ठीक है, भारत ने कितना मेडल जीता है भाई। अब भारत ने कितना मेडल जीता है इसको बताना है और ऑप्शन आ रहा है 4, 8, 4, 8 और जो है कि 10 और 15। तो कितना मेडल भारत ने जीता है? तो इसका आंसर जाएगा कि सर 4 मेडल जीता है। किसने? कितने? 4 मेडल जीतने का कार्य किया है भारत ने। और यह मैं बता दूं कि रैंक में अगर पूछे कि रैंक में कितना है तो 4 रैंक है, ये भी ध्यान रखना होगा। आइए एनालिसिस करते हैं रैपिड फायर करते हुए। देखिए विश्व तीरंदाजी में हम देख रहे हैं कि विश्व तीरंदाजी में 2025 का प्रथम चरण होता है। आयोजन स्थल अमेरिका के फ्लोरिडा के आबर्नडेल शहर में इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ के देखा जा रहा है तिथि की बात किया जाए तो इसकी तिथि क्या थी? तो इसकी तिथि थी 8 से 13 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन फ्लोरिडा में किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्लोरिडा के यूएसए में, यूएसए के फ्लोरिडा में किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं भागीदार देश कितने थे। तो भागीदार देश की बात किया जा रहा है कि सर टोटल देश देखा जाए तो 34 इसमें पार्टिसिपेट किए थे और भारत ने 4 मेडल जीता है, 1 स्वर्ण जीता है। कितना? 1 गोल्ड मेडल जीता है, दूसरा रजत और 2 कांस्य, यानी कि टोटल मिलाकर 4 मेडल जीता है। ठीक है, तो सिल्वर 1 होता है, गोल्ड 1 और 2 ब्रॉन्ज होता है। भारत विजेता के पदक में देखा जाए तो कहा जा रहा है ऋषभ यादव के द्वारा, जो देखा जा रहा है ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। जबकि रजत पदक में बात किया जाए तो धीरज बम्बदेवरा के द्वारा ये देखा जा रहा है कि यह रजत पदक जीते हैं। और जोड़ी है, टीम है किसकी की? दरुणदीप राय और अतुनी दास की 3 टीमों के मिलकर इन्होंने रजत पदक जीतने का कार्य किया है। और देखा जाए कांस्य पदक धीरज बम्बरा, ऋषभ यादव, अभिषेक वर्मा, ओजस दिवाली की टीम ने रजत पदक जीता है। ठीक है, कांस्य पदक जीता है। अब देखा जाए कि तालिका की बात, ये महत्वपूर्ण हो जाता है तालिका। मैक्सिको जो है, मैक्सिको पहला स्थान पर आया है। यह 3 स्वर्ण जीता है, 2 रजत, 1 कांस्य, टोटल मिलाकर 6। चीन दूसरा स्थान पर 2 गोल्ड और 0 रजत, कांस्य 1 और टोटल मिलाकर 3। लेकिन गोल्ड की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से इसकी संख्या जो है कि दूसरा रंग आ गया है। यूएसए 1 गोल्ड जीता है, 2 रजत जीता है, इस वजह से तीसरा रैंक आ गया है। ठीक है, तो टोटल इसका 4 है। हाँ, भारत चौथे स्थान पर है और मैक्सिको, ये 2 चीज़ें हमें याद रखना होगा। ठीक है, जर्मनी 5वें स्थान पर है, 1 गोल्ड और जो है कि 1 जीती है कांस्य, टोटल मिलाकर 2। डेनियल नोबोवा, ये सवाल ललन टफ है। डेनियल नोबोवा किस देश के प्रेसिडेंट फिर से चुन लिए गए हैं? और सवाल आ रहा है ब्राज़ील, अर्जेंटीना और इक्वाडोर। तो राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इक्वाडोर के वर्तमान डेनियल नोबोवा 4 वर्ष के लिए फिर दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिए गए हैं। ठीक है, एक सीटी के बाद। और उसके बाद देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सर वो अपने प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेज की तुलना में ये 55% जो है कि वोट अधिक पाते हैं, इस वजह से क्या होता है ये जीत हासिल की है। और बड़ी बात आ रही है कि
कि अमेरिकी राष्ट्रपति बोले तो डोनाल्ड ट्रंप के क्या हैं, ये करीबी माने जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। ठीक है, और बड़ी बात आती है कि सर इन्होंने अपनी जीत को ऐतिहासिक बताया और मादक पदार्थों के खिलाफ जो युद्ध जारी रखने की इन्होंने प्रतिबद्ध जो व्यक्त की हैं। इक्वाडोर की बात किया जाए, ये दक्षिण अमेरिकी की कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में आता है। क्यूटो इसकी राजधानी है और डैनियल नोबोआ की राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। और मुद्रा पूछे तो मुद्रा क्या है, डॉलर है, ये भी ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां ये बात है, क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ईयल जमीर इजराइल के प्रमुख बनाए गए हैं, ईयल जमीर जो हैं इजराइल के प्रमुख बनाए गए हैं, ध्यान देना होगा और ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं, ये ध्यान देना होगा, जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को नियुक्त किया गया है। निकोलस मादुरो ये भी सवाल पूछता है, सवाल क्या पूछता है, सवाल कहता है कि जो निकोलस मादुरो हैं ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। सवाल क्या है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 11, 12, 15 या 16? तो आंसर बनकर आता है कि सर 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर साल जो है कि 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है और 2025 में ये अपना 78वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश मनाता है। और बात किया जाए कि सर ये कभी यूटी भी हुआ करता था, ये हम इसका चर्चा करते हैं। सवाल कहता है कि आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्रता के बाद हिमाचल प्रदेश जो है कि फॉर्मड बाई मैर्जिंग यानी कि देसी रियासतों मिलाकर, यह जो है कि 30 देसी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो है कि प्रोविंशियल स्टेट की स्थापना किया गया था। और कहा जाता है कि इन देसी रियासतों को कहा जाता है कि सर 15 अप्रैल 1948 में ये इस एकीकरण हुआ था। ठीक ना, द यूनिफिकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल स्टेट टू प्लेस ऑन दिस। देखिए और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं, कहा जाता है कि यह जो है कि 1 जुलाई से 1956 के बीच में यूटी के रूप में दर्ज किया गया था। 1 जुलाई ओनली देखा जाए ऑन 1 जुलाई 1956 हिमाचल प्रदेश वाज गिवन स्टेट यूनियन टेरिटरी। ये जो है कि यूनियन टेरिटरी भी था, लेकिन समय के दौर आते आते ये 1 नवंबर 1960 को क्या हो जाता है, ये क्या बन जाता है, हिमाचल प्रदेश का जो है कि आल्सो मर्ज हिमाचल प्रदेश। ये सेम जो है कि यह क्या बना जाता है, इस पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में रूप दे दिया जाता है, नाम दिया जाता है 1 नवंबर 1966 को। अब दर्जा कब किसे मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश वाज ग्रांटेड फील स्टेटहुड 1971 में अर्थात 25 जनवरी 1971 में ये भारत का चौथा नंबर स्टेट बन गया है। तो बन जाता है ये 18th यानी कि 18वां स्टेट 1971 में HP बन जाता है, अर्थात हिमाचल प्रदेश बन जाता है। हिमाचल प्रदेश की जब बात किया जाता है तो कहा जाता है कि सर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू है। ठीक है, और यहाँ इसकी कैपिटल 2 है, क्या है, तो शिमला और धर्मशाला। शिमला को कहा जाता है ग्रीष्मकालीन जो है कि कैपिटल माना जाता है, और वहीं धर्मशाला को शीतकालीन कैपिटल के रूप में जाना जाता है। शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ के क्या बनाए गए हैं, गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। आगे की गतिविधियाँ देखा जाए, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। और बात किया जाता है कि सर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 68 है। राज्य पशु हिम तेंदुआ है, राज पशु कहाँ के, हिमाचल। HP के का है, राज पशु हिम तेंदुआ। राज पक्षी की बात किया जाए तो यह जुजुराना है, क्या है, जुजुराना एक पक्षी का नाम है जो नेशनल स्टेट बर्ड के नाम से जाना जाता है। और ये सवाल बहुत गंभीर पूछा जाता है दोस्त,
प्रसिद्ध लोक नृत्य नट्टी नृत्य, डांगी नृत्य, कयांग नृत्य और माला नृत्य। कयांग माया जो है कि कयांग माला नृत्य, ये हिमाचल प्रदेश के कयांग माला डांस जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लोकप्रिय है। आइए हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दारा अक्सर कैसे याद करेगा? दारा सिको यानी कि सिरोब, सी से शिवकला दरा, रो से रोते हो, रोहतांग दरा। रोते रोते कहाँ जाएंगे? रोहतांग दरा। और कहा जाता है कि सर शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है शिपकिला दरा। ठीक है, आगे देखते हैं। ब से बड़ा लाचा, रू से रोहतांग, सी से शिपकला। इन कमेंट बॉक्स विदेशी मूल की किस ओडिसी नर्तकी को 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आप सभी के लिए समर्पित होगा द इंडियन नोबेल पुरस्कार। आप सभी के लिए समर्पित। भारतीय निशान स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को लिखित आत्मकथा का नाम बताना है। कल के सेशन के लिए छोड़ना है आप लोगों को। गाल पुस्तक के लेखक कौन है? और यामिनी कृष्णमूर्ति किस नाम से साहित्य के लिए प्रसिद्ध है? और प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखिका ने लिखी हैं? चलिए अब आ गया 4 नंबर क्वेश्चन। प्ले ऑफ द मंथ मार्च का 2025 का किसे अवार्ड मिला गया है भाई? तो ऑप्शन आता है रचिन रविंद्र, जैकब डफी, शुभम गिल, श्रेयस अय्यर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर मार्च का जो है श्रेयस अय्यर को प्ले ऑफ द मंथ चुना गया है 2025 का। वहीं बात किया शुभम गिल का, तो इसको भी भाई साहब फरवरी को चुना गया था। श्रेयस अय्यर को जो है आईसीसी पुरुष प्ले ऑफ द मंथ अवार्ड घोषित किया था। वहीं बात किया जाता है कि सर भारत की चैंपियन ट्रॉफी की जीत की वजह से भूमिका इन्होंने बहुत अच्छा निभाया था। महिला वर्ग में पूछे तो महिला वर्ग में बात करें, प्ले ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च का किसे मिला है? ऑस्ट्रेलिया के जॉर्जिया वोल को मिला है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी की बात आएगा तो आप कहिए कि जॉर्जिया मेलोनी आएगा तो वो जो है कि इटली के प्रधानमंत्री होंगे। इनका नाम है जॉर्जिया वोल। जॉर्जिया जो है कि वोल हो जाएंगे इनको, जो प्ले ऑफ द मंथ मार्च का मिला है। अब प्ले ऑफ द मंथ अगर बात किया जाए तो जनवरी में 2025 में किसको मिलता है? तो जनवरी में मिलता है जोमेल वर्रिकान वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को, फरवरी में भारत के खिलाड़ी को शुभम गिल को, और मार्च में भारत को बोले तो श्रेयस अय्यर को मिला है। अब हम बात करते हैं कि सर ये फीमेल में अगर जनवरी फरवरी की बात किया जाए तो बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया में गया है। फरवरी में बात करें तो अलाना किंग को ऑस्ट्रेलिया में ही जो महिला वर्ग को मिला है। अब बात करते हैं सर बंगाली नववर्ष की तुलना की जा रही है। बंगाली नववर्ष किसके रूप में मनाया जाता है? सवाल पूछता है ऑप्शन में पोइला बैसाखी, डोल पूर्णिमा, बिहू, मकर संक्रांति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोइला बैसाखी के रूप में जो है कि पश्चिम बंगाल के द्वारा मनाया गया। देखिए कहा भी जाता है कि बंगाल की नव वर्ष के पोइंगा बैसाख बंगला जो है कि नोबो बोरसो के नाम से जाना जाता है और अप्रैल महीना में मनाया जाता है। यह पश्चिम बंगाल सहित असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। और जो है कि पोइला बैसाख जो है किस भगवान के लिए समर्पित है? तो कहा जाता है कि यह जो है कि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा इसमें किया जाता है। ठीक है। और भारत में मनाए जाने वाला प्रमुख चैत्र की बात, नववर्ष की बात किया जाए तो देखिए क्या कहते हैं। चेटीचंड सिंधु समुदाय के द्वारा नववर्ष मनाया जाता है। नवरोह जो है कि कश्मीरी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है।
और आगे बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन आगे जाता है आपके सामने। खामटे सिपांडोने, खामटे सिपांडोने का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति था जिनका 102 वर्ष में निधन हुआ है? 102 वर्ष तक जिंदा थे और इनका निधन हो गया है। वह किस देश के थे? एक नाम है जिसका कहा जाता है लाओ पीडीआर। पीडीआर क्या करो लेकर आ जाओ तो लाओ पीडीआर इसका नेक्स्ट जो है कि आंसर हो जाएगा। और ये किस कंट्री के अंतर्गत आता है? कॉन्टिनेंट के अंतर्गत। तो कहा जाता है वो कंट्री के अंतर्गत आने वाला कि सर ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कहा जा रहा है कि यह जो है कि लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पीडीआर के पूर्व राष्ट्रपति लाओ जो है कि पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी से संबंध रखते थे। और ये जो है कि पूर्व महासचिव जनरल खामटे भी हुआ करते थे, जो इनका 102 वर्ष में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए। खामटे सिपोहो 1998 से 2006 तक लाओ के राष्ट्रपति के रूप में, चौथे राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। अब सवाल बन रहा है यहाँ पर लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक जो है, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक जो है वह रिपब्लिक ये दक्षिण पूर्व एशिया का लैंड लॉक देश है, जो चारों तरफ से क्या है, लैंड भूमि से जुड़ा हुआ है। और इसकी कैपिटल बियने इसकी कैपिटल का नाम सुना जाए तो कहता है बियने तियाने इसकी कैपिटल हो जाती है। प्रधानमंत्री सोनेक्से सिमंडर यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और बात किया जाए यहाँ मुद्रा का तो की नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अटैक करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री दीनबंधु छोटू राम कह रहा है, छोटू राम जो है कि थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई का आधारशिला किसने रखा है? तो किसने रखा है आइए देखते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को गए थे ना, तो 14 अप्रैल को गए हुए थे। तो कहा जाता है कि सर इन्होंने क्या किया था कि 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखने का कार्य पीएम द्वारा किया गया है। ठीक है, और आगे की बातें हम बात करते हैं। तो कहा जाता है कि सर नया थर्मल पावर प्लांट जो है 2x300 मेगावाट दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के साथ बनाया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आती हैं। और आगे देखते हैं तो देखा जाता है कि नया थर्मल पावर प्लांट जो है कि कहता है कि कोयले का उपयोग करेगा। इसमें क्या करेगा? बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उत्पादन करेगा। और इसका निर्माण जो है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आईसीसी पुरुष वर्ग की समिति ने फिर से अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त कर लिया है? और ऑप्शन में कहता है सौरव गांगुली, जो है कि सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। तो फिर अपना जो प्रेसिडेंट बनाया है सौरव गांगुली को बनाया है। किसको? सौरव गांगुली को बनाया है। ठीक है, और उसके पहले कौन हुआ करते थे? वही सौरव गांगुली हुआ करते थे। फिर उसके पहले अनिल कुंबले हुआ करते थे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। देखिए आईसीसी ने फिर अपना अध्यक्ष चुन लिया है। किसको? तो सौरव गांगुली को चुन लिया है। और कहा जाता है कि इसके अलावा वीवीएस लक्ष्मण क्या है? तो कहता है कि इसके मेंबर ये बने रहेंगे। ठीक है, और कहता है सवाल कि सौरव गांगुली 2019-21 के समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, लेकिन वह किसके स्थान पर लिए थे? अनिल कुंबले का स्थान लिए हुए थे। अमिताभ मुखर्जी, ये सवाल बड़ी चर्चा में होता है। अमिताभ मुखर्जी कौन है? तो एनएमडीसी के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अमिताभ मुखर्जी जो है कि सीएमडी ऑफ एनडीएमसी के बनाए गए हैं।
और विद्या बालन की चर्चा हो रही है कि फेडरल बैंक ने पहला बार अपना क्या बना दिया है, तो बना दिया है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है विद्या बालन को। और अजित रत्नाकर जोशी को आरबीआई के निदेशक बनाया गया है। और पूनम गुप्ता की बात आता है तो पूनम गुप्ता को कहा जाता है कि इन्होंने आरबीआई के डिप्टी सीएम के पद संभाली हैं। चलिए तो हम बात कर लेते हैं फ्रीस्टाइल शतरंज स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है, तो वह जीते हैं, आपके सामने आ रहा है, विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगेंसी, मैग्नस कार्सन या डोम्बुराजू गुकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्न कार्लसन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यह किस देश के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। किस देश के रहने वाले हैं, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन जो है कि रहने वाले हैं। फ्रांस की पेरिस में यह शतरंज स्लैम को खिताब अपने नामे करने का कार्य किया है। और जो है कि उन्होंने, कहा जाता है कि किसको हरा कर जीता है भाई, तो उन्होंने अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा को 1.5 0.5 के बीच में हराया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या जा रहा है, महाराष्ट्र और कौन सा संगठन मिलकर क्या बना रहा है, थोरियम आधारित रिएक्टर विकसित करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसके साथ, इसरो के साथ, हाल के साथ, एचएल के साथ, या रोस्ताम के साथ, या डीआरडीओ के साथ। तो रोस्ताम के साथ जो है कि यह समझौता करने का कार्य किए हैं। आप सभी देख सकते हैं महाराष्ट्र के थोरियम आधारित छोटे मॉड्यूल रिएक्टर विकसित करने के लिए रूस के रोसाटाम के साथ एमओयू करने का कार्य किए हैं। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या होगा, थोरियम रिएक्टर का वाष्पीकरण करके मेक इन महाराष्ट्र अभियान को अंतर्गत असेंबली लाइन स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। रोस्टाम के बारे में 2007 में इसकी स्थापना होती है और ये रूसी राज्य निगम है जिसका मुख्यालय मॉस्को में है। परमाणु ऊर्जा और गैर परमाणु ऊर्जा की विशेषता रखता है। रोसाटाम एक गैर लाभकारी संगठन माना जाता है। और जो है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। वर्चो दलित साहित्य पुरस्कार का खिताब जो है कि 2025 का किसने जीता है, तो पी शिवकामी आंसर इसका ये हो जाएगा, पी शिवकामी। ठीक है, कहा जाता है पुरस्कार प्राप्त करने वाले पी शिवकामी जी है, क्या हैं, ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। ठीक ना, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, राइटर एंड पॉलिटिशियन या राजनेता भी रूप में देखा जाता है। राशि अगर देखा जाए पुरस्कार की राशि को लेकर तो 1 लाख और वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। आयोजन स्थल था नीलम संस्कृति केंद्र जिसकी स्थापना फिल्म निर्माता पांडे रणजीत ने किया था। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और देखिए कहा जाता है कि मायना स्वामी का जो है हाल ही में पुरस्कार मिलता है, तो क्या होता है, पुरस्कार मिलता है तो वह पुरस्कार का नाम होता है उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है मायना स्वामी को। और हिंदी मशहूर लेखक विनोद कुमार शुक्ला जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये तो छपेगा ही छपेगा, ध्यान रखना होगा। और मूर्तिकार राम सुतार जी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाए थे, अब महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राम सुतार जी को। अब 12वां नंबर क्वेश्चन भाई साहब डंके की चोट पर पूछ रहा है कि विश्व आवाज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, और ऑप्शन में क्या दे रहा है, 13,
14, 15 या 16। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 जो है अप्रैल को यह विश्व आवाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अभिलाषा क्या है? उसका उद्देश्य अभिलाषा है कि सभी लोगों को दैनिक जीवन में आवाज़ के अत्यधिक महत्व को वर्धित करें। कहें कि आप सभी की आवाज़ ही बहुत कुछ दिया देता है। जैसे कि सदाबहार नगमे गाने वाली लता मंगेशकर जी कहती हैं कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, या तेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, या मेरी आवाज़ ही मेरा पहचान है। 1990 के दौर में डॉक्टर रेडियो स्टीफन के अध्यक्षता में ब्राज़ीलियन सोसाइटी ऑफ लैरिंगोलॉजी एंड वॉइस ने पहली बार 16 अप्रैल को ब्राज़ीलियन वॉइस दिवस के रूप में मनाने का कार्य किया था। चलिए उसकी थीम 2025 की अपनी आवाज़ को सशक्त बनाए। आइए प्रमुख दिवस के रूप में 22 अप्रैल को विश्व जो है कि पृथ्वी दिवस मनाया भी जाएगा। और 24 अप्रैल की पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। 25 तारीख को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। और अब 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस भी मनाया जाता है, ये बात ध्यान देना है। 29 को ये जो सवाल पूछी जा रही हैं, 29 को क्या मनाया जाता है? 29 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस भी मनाया जाता है, इस पर ध्यान देना होगा। लुसेंट की जो बात है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जीके एमसीक्यू पीवाई क्वेश्चन है। आईएएस में सवाल पूछा गया है 1992 में। और सवाल क्या पूछा गया है? पूछा जाता है कि आप बताइए कि कौन सी संसदीय प्रणाली भारत की देन है। और ऑप्शन देता है शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, या स्थगन प्रस्ताव, या मंत्रियों की मांगों का गिलेटिन किया जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। क्या हो जाएगा? शून्यकाल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसद की कौन सा शामिल है? भारत में कौन कौन शामिल है भाई संसद में, पार्लियामेंट की? तो आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा मिलकर एक संसद का निर्माण होता है। किसका? संसद का निर्माण होता है। हाँ, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार और उन्मुक्ति के लिए निर्धारित करता है? तो ऑप्शन कहता है 104, 105, 100 जो है कि 5 या 82 या 117। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और आज का सवाल आपके लिए समर्पित छोड़ रहे हैं। पहले 4 क्वेश्चन छोड़े थे, अब आज का सवाल छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए कि किस राज्य के रीडिया सिल्क खासी हथकरघा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।